भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल गुरुदेव, शिल परम गुरुदेव, शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर संप्रदाय में स्वीकृत सारे आचार्य वर्गों का चरणों में साष्टांगों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। आप सब लोगों ने हमको ऐसा कृपा करे जिस कृपा से भगवान का दिव्य हरि कथा का सेवा मैं हमेशा के लिए कर सकता हूँ, यही प्रयास करता हूँ। तो हम लोग श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद रोचित मनोहर शिक्षा का कथा कर रहे थे। आज 7वां श्लोक। प्रतिष्ठा सादृष्टा स्वपजरमणि हृदि नटेत्, कथम साधु प्रेम्णा स्पृशति शुचिरे तन्ननु मनः। सदा त्वं सेवस्व प्रबुदयित सामन्तमतुलं, यथा तं निष्कास्य त्वरितमिह त्वं वेशयति सः। अर्थ है, इस श्लोक द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने हमारा बीच से, हम लोगों का बीच से कपटता क्यों नहीं दूर हो रहा है, कपटता क्यों नहीं दूर हो रहा है, यानी हम लोगों का बीच का जो बुरा स्वभाव है, जो बैड कैरेक्टर है, चिंतन में बुरा सोचना, करने में बुरा करना, किसी का देखना, दर्शन करना तो बुरा देखना, बहुत सारे जो बुरा यानी कपटता का दोष है, बोलने में उल्टी सीधी बोलना, ऐसा कपटता का गुण क्यों नहीं जा रहा है। तो इसी का समाधान इस श्लोक में दिया गया है। तो श्लोक का ऐसा अर्थ है, हे मन, निर्लज्ज स्वपज रमणी प्रतिष्ठा सा मेरा हृदय में नृत्य कर रहा है। तब निर्मल साधु प्रेम से प्रेम वहाँ हृदय को कैसे स्पर्श कर सकता है। आप प्रभुदयित तो अतुल सामंतों का सर्वदा सेवा करें। प्रभुदयित तो अतुल सामंतों का यानी भगवान का भक्तों का हमेशा सेवा करें। वह अति शीघ्र ही उसी चंडाली से दूर करते हुए निर्मल साधुओं का प्रेम आपका हृदय में प्रविष्ट कराएंगे। स्वपज रमणी क्या है? मैंने यहाँ पे बोला निर्लज्जा स्वपज रमणी। ठीक है, स्वपज रमणी का मतलब जो ऐसा एक औरत है जो कुकुर का यानी कुत्ता का मांस भोजन करता है, जिसका चरित्र एकदम खराब है,
जिसका कोई लज्जा नहीं है, ऐसा एक रमणी का बारे में बताया। स्वपस यानी चंडालिनी अर्थात प्रतिष्ठा, अर्थात निज सम्मानना, निज सम्मान होना और उसी का आशा करना। प्रतिष्ठा यानी अपने का ही बड़ा करना। अन्य समस्त अनर्थ दूर करते हुए, अन्य जितना भी अनर्थ है वो दूर कर सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा इतना सहजे दूर नहीं होता है, इतना आसानी से दूर नहीं होता है। इस तरीका का आशा से सर्वप्रकार कपटता का उत्पन्न होता है और पुष्टि साधन करता है। देखिए, सकल अनर्थों का मूल होकर भी अपना का दोष स्वीकार नहीं करता है, अतः निर्लज्ज है। उनका सारे अनर्थ बीच में है, लेकिन कभी भी अपने का दोष स्वीकार नहीं करता है। वो कितने निर्लज्ज है। वो यशो रूप यानी अपना प्रतिष्ठा रूप इस स्वपस का प्रतिष्ठा का तुलना किया गया है। इस यशरूप कुकुर मांस भोजन तत्पर बोलिया ताकि स्वपस रमणी वाला हो बोल रहा है। यशरूप कुकुर मांस भोजन में हमेशा व्यस्त रहने वाला उस चंडाली को स्वपस बोल रहा है। यानी इस संसार में जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का चंडाली का साथ तुलना किया गया है। और चंडाली क्या है? जो कुकुर का मांस भोजन करता है, जिसका कोई लज्जा नहीं है, वो हमेशा अपना प्रतिष्ठा में ही व्यस्त है। और ऐसा एक बुरा स्वभाव मेरा हृदय में हमेशा नित्य कर रहा है। इसलिए भगवान का जो कथा है, भगवान का जो प्रेममयी कथा है, वो मेरा बीच में कैसा काम कर सकता है, उसका कोई असर मेरा बीच में नहीं होगा, क्योंकि मेरा हृदय अभी दूषित हो गया। दूषित हृदय में भगवान का उसी प्रेममयी कथा का कोई काम करने वाला नहीं है। तो क्या करना है? तो निर्मल साधु प्रेम, साधुओं का प्रेम, जो भगवान का कथा का प्रेम, वो तो हमेशा निर्मल ही होता है, शुद्ध होता है। लेकिन वो शुद्ध होने का बाद भी मेरा हृदय में कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का एकमात्र कारण है मेरा हृदय दूषित हो गया। किससे दूषित हुआ? प्रतिष्ठा रूप यश रूप एक चंडाली का द्वारा। चंडाली क्या है? उसी का स्वपस रमणी कहता है। वो कैसा है? जो औरत का लज्जा नहीं है, अपना प्रतिष्ठा के लिए ही व्यस्त है, कोई भी काम कर सकता है, फिर भी वो कुकुर का मांस यानी कुत्ता का मांस भोजन करता है। ऐसा एक औरत का साथ तुलना किया गया प्रतिष्ठा का। तो सोचिए प्रतिष्ठा कितना बड़ा खतरनाक है। फिर बताया, तो इसी से छुटकारा कैसा मिलेगा? ऐसा सब कुछ त्याग कर सकते हैं, सारे अनर्थ त्याग, असत तृष्णा, स्वरूप भोम, अनर्थ, हृदय दुर्बल, अपराध, सारे अनर्थ आप दूर कर सकता है। अनर्थ का मतलब ना अर्थ पद, अर्थात ना परमार्थ सिद्धो इति अनर्थ। जिस कार्यों द्वारा हम लोगों का परमार्थों का सिद्ध नहीं कर सकता हूँ, यानी भगवान का नित्य सेवा में पहुँच नहीं सकता हूँ, उसी का अनर्थ कहता है। तो इस तरीके का जितना प्रकार अनर्थ है उसका हम लोग आसानी से छोड़ सकता हूँ, लेकिन प्रतिष्ठा नामक जो बुरा स्वभाव है उसका इतना आसानी से छोड़ नहीं सकता हूँ। इसीलिए हम लोगों का भगवान का प्रेममयी कथा, साधुओं का प्रेममयी कथा
का कोई उपकार यानी कोई कथा का कोई काम नहीं हो रहा है। फिर बताया कोई तो उपाय है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने हम लोगों के लिए, पतित जीवों के लिए कोई तो उपाय निकाल दिया, जो निकाल नहीं सकता है, लेकिन निकाल आसानी से नहीं सकता है, लेकिन सकता है, लेकिन वो कैसा पद्धति है, इसका बारे में क्या बोला? इसका बारे में बोला सदा त्वम सेवर्स्व प्रभु दयित समंत मतलब, सदा हमेशा, त्वम माने आप, सेवर्स्व सेवा करे। हम लोग का बोल रहा है रघुनाथ दास गोस्वामी, आप हमेशा सेवा करो। किसका? प्रभु दयित सामंतम अतुलम। अतुलम मानी प्रचुर, ज़्यादा से ज़्यादातर जो भगवान का भक्त है, भगवान का भक्तों का इतना सेवा करो, यानी वैष्णव संतों का इतना सेवा करो, इतना सेवा करो। उसी वैष्णव हम लोग का सेवा का प्रभाव से संतुष्ट होकर, शास्त्र में और भी कहा गया है, जो वैष्णवेरो आवेदन कृष्ण दयामय यह न पामरपति नहीं होइबे न सदाय। तो देखिए, जो वैष्णव भगवान का पास निवेदन करे तो भगवान हम लोगों का अवश्य ही कृपा करेंगे। तो इसीलिए उसी वैष्णवों का सेवा करने के लिए बोला। तो तब क्या होगा? यथा ताम निष्कास्यो। तो इसी से, उसी सेवा से त्वरितम हो, इस कार्य से हम लोग जल्दी जो हमारा बीच में जो बुरा स्वभाव है वो बहिष्कृत हो। चंडाली रूप जो आज चंडाली का जो स्वपज रमणी का जिन प्रतिष्ठा रूप यश का जो प्रभाव है वो हमारा बीच से जितना जल्दी हो सके तुरंत निकल जाएगा। तो हम बेशयती साहा, वो संतु हम लोगों का भी संत बना देगा। तो विचार करना, कोई भी संत घर में आए, कोई भी संत प्रचार में जाए, उसका एक ही उद्देश्य है, ये संसार में फंसा हुआ सारे जीवात्मा का क्या करना? भगवान का चरण में लेके आना। संतु हमेशा भगवान का चरण में रहता है, फिर दूसरे जीवात्मा का भी भगवान का चरण में लेके आता है। जो संतु का संग करेगा वो संतु बनेगा ही बनेगा, लेकिन संतु का संग करते हुए कभी भी संत यानी संत माने वैष्णव साधु नहीं बना। तो जो संतों का संग किया वो भी संतु नहीं था, और जो संग किया वो भी कभी भी संतों का संग नहीं किया। उसका बीच में भी कभी भी सत संग करने का इच्छा नहीं था, अपना का चरितार्थ करने का ही इच्छा था। इसी का ही कहता है प्रतिष्ठा। देखने में बीच बीच में ऐसा लगता है जैसे संत है, लेकिन संत नहीं है। वो प्रतिष्ठा ऐसा है, इसका पकड़ना भी बहुत मुश्किल का बात है। तो संतु हम लोगों का, संतों का सेवा करने से संतु हम लोगों का शुद्ध करते हुए, भगवान का प्रेममय कथा सुनाते हुए वो हमारा हृदय से उसी चंडाली का, उसी स्वपज रमणी का और प्रतिष्ठा रूप स्वपज रमणी का हमारे हृदय से हटा देगा। तब हम लोग भी संतों का कृपा से संत बन जाऊंगा। तो आए, सारे जीवात्मा भगवान का चरण में जा सकता हूँ, ऐसा संतों का संग करते हुए हम लोगों का हृदय से हमेशा के लिए उसी प्रतिष्ठाशा रूपो स्वपज रमणी चंडालिनी का दूर कर देता हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।